नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बनने की उस दिलचस्प कहानी की कि आखिर एक राष्ट्र के तौर पर भारत का ये जो आइडिया है ये पैदा कैसे हुआ। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद की ये चिंगारी भड़की कैसे, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1919 के बाद के दौर में। एक ऐसा दौर जब एक विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी हालात बिल्कुल बदल दिए थे। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने एक नया आर्थिक और राजनैतिक संकट खड़ा कर दिया था। आम लोगों पर इसका बोझ इतना ज्यादा था कि उसे सहना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। और इसी गुस्से और मुश्किलों से भरे माहौल में जनवरी 1915 में एक नए नेता की वापसी हुई, महात्मा गांधी। और वो अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया आइडिया लेकर आए थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नया फलसफा असल में था क्या, इसे कैसे अमल में लाया गया और अंग्रेजों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। गांधी जी के इस विचार का जो मूल था वो था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये एक ऐसा तरीका था जिसमें लड़ाई किसी हथियार से नहीं बल्कि सच की ताकत से लड़ी जाती थी। इसका मकसद था जुल्म करने वाले की अंतरात्मा को झकझोरना, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना। और इस विचार को उन्होंने सबसे पहले भारत में कुछ खास जगहों पर आजमाया। उन्होंने किसानों और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें प्रेरित किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसका जवाब किसी समझौते से नहीं बल्कि एक बेहद सख्त कानून से दिया। इसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इस एक्ट ने तो जैसे पूरे देश में गुस्से की आग ही लगा दी। इसी एक्ट के खिलाफ हो रहे एक शांतिपूर्ण विरोध का नतीजा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। इस भयानक त्रासदी के बाद गांधी जी ने एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात थी। आजादी यानी स्वराज का जो विचार था वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। उसके मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थे। इस आंदोलन को बहुत सोच समझकर कुछ चरणों में प्लान किया गया था। मकसद ये था कि धीरे धीरे ब्रिटिश शासन की पूरी मशीनरी को ठप कर दिया जाए, वो भी भारतीयों के सहयोग के बिना। अब ये स्लाइड जो दिखा रही है वो सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे स्वराज की इस लड़ाई को शहरों में अलग तरह से समझा गया और देहाती इलाकों में बिल्कुल अलग तरह से। तो सवाल ये उठता है कि जब ये आंदोलन इतना फैल चुका था, इसमें इतनी भागीदारी थी, तो फिर गांधी जी ने अचानक इसे वापस लेने का फैसला क्यों किया? वजह बहुत साफ थी। गांधी जी को लगा कि आंदोलन कई जगहों पर हिंसक होता जा रहा है, जो सत्याग्रह के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ था, और इसी वजह से उन्हें आंदोलन रोकना पड़ा। कुछ साल की खामोशी के बाद 1920 के दशक के आखिर में ये आंदोलन फिर से जिंदा हो गया। और इस बार ये एक ऐसे विरोध की शक्ल लेने वाला था जिसे आज पूरी दुनिया याद करती है। साल था 1930 और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के नमक टैक्स का विरोध करने का एक नायाब तरीका निकाला। ये 24 दिनों का मार्च ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये विरोध का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक था। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर गरीब हर किसी की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन ने एक और चीज साफ कर दी। इसने भारतीय समाज के अंदर की जो दरारें थीं उन्हें भी उजागर कर दिया, क्योंकि हर तबके की अपनी उम्मीदें और अपनी मांगें थीं जो कई बार एक दूसरे से टकराती थीं। और ये टकराव सबसे साफ तौर पर दिखा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अम्बेडकर दलितों के हक के लिए लड़ रहे थे और उनका और गांधी जी का नजरिया भारत के भविष्य को लेकर काफी अलग था। ये दिखाता है कि देश के अंदर भी एक संघर्ष चल रहा था। तो फिर सवाल वही है कि इतनी अलग अलग आवाज़ों, इतने अलग अलग समूहों में एक राष्ट्र की भावना, एक एकता की भावना कैसे पैदा की गई? इसका जवाब छुपा है एक साझा पहचान बनाने की कोशिश में। इतिहास को फिर से समझना, लोक कथाएं, गीत, नए नए प्रतीक, इन सब ने एक अहम भूमिका निभाई। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है भारत माता की ये तस्वीर, जिसने देश को एक पहचान दी। और ये तस्वीरें खुद एक कहानी कहती हैं कि कैसे राष्ट्रीय झंडे का स्वरूप भी वक्त के साथ बदला। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, बल्कि ये अवज्ञा और गांधी जी के आत्मनिर्भरता के विचार का प्रतीक बन गया था। तो कुल मिलाकर आज़ादी का ये संघर्ष किसी एक आवाज़ की कहानी नहीं है,
ये तो एक ऐसा राष्ट्र बनाने की कोशिश थी जिसमें कई सारी आवाजें थी जो औपनिवेशिक शासन से आज़ादी चाहती थी। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। इतनी सारी आवाज़ों वाला एक देश अपना एक साझा भविष्य कैसे बनाता है? अनेकता में एकता की ये चुनौती जो आज़ादी की लड़ाई के समय थी, वो आज भी भारत की कहानी का एक अहम हिस्सा है।